3 घंटे करीब 3 घंटे बाकी रह गए हैं। हम जान लेते हैं बिरसिंहपुर में क्या स्थिति बन रही है। हमारे संवाददाता सुनील तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अपने केंद्र से। सुनील, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने मतदान केंद्र की स्थिति दे दीजिए, वहां का अगर प्रतिशत आपको पता हो तो वो भी साझा कर लीजिए। और 3 घंटे में क्या अब जब मंजिल कम रह जाती है और ट्रेन अगर धीमी गति से चलती है तो रफ्तार पकड़ लेती है, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है बूथ पर? क्या लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है या घटती चली जा रही है? देखिए, अगर ये है तो भी लगातार रहा है मतदान, लगातार विधानसभा से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है सुबह से ही मुझे लगता है कि कुर्सी के तरफ महिलाओं में है अभी तक की आरोप लगभग 45% मतदान कर चुका है सिर्फ विधानसभा में। और मैं आपको बताऊं कि विधानसभा की अगर बात करें तो 2,18,000 है पूरे विधानसभा में, और 16 प्रत्याशी है। 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला पूरे जो है तो करेंगे 2,18,168 मतदाता है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पुरुषों की संख्या जो मतदाता है वो 1,16,332 है, वही महिला की जो है 1,18,036 है। तो लगातार जो सुबह से ही कहानी चली आ रही है, अगर पूरे सतना जिला की बात करें तो 28% मतदान हो चुका है। अभी 1 घंटे पहले की कहानी है, और अभी तक जो कहानी है वो लगभग पूरे चित्रकूट विधानसभा में 45% मतदान हो चुका है, और लगातार जो है तो संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है पूरे मतदान केंद्रों में। बिल्कुल, आपके आसपास भी लोग खड़े हैं, आपके आसपास लोग नजर भी आ रहे हैं, कुछ आते जाते भी नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो किन्हीं से चर्चा करना चाहें, उनके नजरिए को जानना चाहें, अगर मतदान को लेकर उनके नजरिए को जानना चाहें तो बिल्कुल आप चर्चा कीजिए, हम सुनते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहानी और कैसा चल रहा मतदान? मतदान बहुत स्लो है कर्मचारियों की वजह से, क्योंकि मतदाता वापस लौट रहा है भीड़ देख के, क्योंकि एक एक मतदाता को एक जैसे 1.5 घंटे 2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा इनके माध्यम से कि थोड़ा प्रक्रिया तेज कराएं। लेकिन ये तो सही है कि मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी बढ़ रही है, अच्छा खासा उत्साह, लगातार लोग आ रहे हैं। जो मतदाता है वो वापस लौट रहा है। अब कुछ मतदाता वापस आ जाता है, कुछ नहीं आ पाता है, ये भी कारण। हाँ, क्या ज्यादा की संख्या उत्साह उसमें ज्यादा देखा जा रहा है, खासकर महिलाओं में देखा रहा है, बड़ा उत्साह है उनको। और सवेरे से मतलब बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ रही है सुबह से। थोड़ा काम यहाँ स्लो जरूर चल रहा है, उसकी वजह से मतदाता कुछ वापिस जा रहे हैं, बोलते हम शाम को आएंगे, वही काम स्लो चल रहा है अंदर का काम। एक मतदाता को कम से कम आधे से 1 घंटे लग रहा है अंदर। कुछ पोलिंग बूथों की अगर बात करें तो कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां थोड़ा सा समस्या हो रही है। मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं कि पूरे चित्रकूट विधानसभा में 257 पोलिंग बूथ केंद्र बनाए गए हैं। और एक बड़ी चीज और नया चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ नया चीज देखने को ये मिल रहा है कि महिलाओं के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ केंद्र बनाया गया। उनमें कहानी ये की गई है कि जो महिला केंद्र बने हैं पोलिंग बूथ है उसमें केवल महिलाएं ही मतदान करा रही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा चूंकि अनट्रेंड कहानी माने या नई चीजें माने तो थोड़ा सा नई चीज होने के कारण मुझे लगता है कि उन पोलिंग बूथ केंद्रों में थोड़ा सा लेट लतीफी हो रही है। बाकी मुझे लगता है भारी उत्साह के साथ यहाँ लोग मतदान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं बिरसिंहपुर में हूँ, प्रेजेंट टाइम में चित्रकूट विधानसभा के बिरसिंहपुर केंद्र में हूँ, और जिस केंद्र में हम हैं उसमें 4 पोलिंग बूथ केंद्र बने हुए हैं, और यहाँ बड़े शांतिप्रिय तरीके से और बड़े उत्साह तरीके से जो है तो मतदान हो रहा है। लेकिन सुनील, इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 लोगों ने हमें ये प्रतिक्रिया दी कि बहुत टाइम लग रहा है। और ये सच है कि अगर एक बार मतदाता अपने केंद्र से वापस घर पहुंच जाए तो घर से आने वाले में अगर उत्साह है तो वो घर से वापस आ पाएगा, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहे तो उसको कोई वापस वहां से ला नहीं सकता। तो बेहतर ये होगा कि वहां की व्यवस्था जो संभाल रहे हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचाई जाए। सुनील, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो फिर हतोत्साहित होंगे, और मतदाता मुझे लगता है कि एक बार जाने के बाद, जैसा आप भी कह रही हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कि उनको फिर आने में दिक्कत होगी। एक बार ऐसी कई बार स्थितियां बन रही हैं, जैसा 2 लोगों ने बताया। हम फिर से एक बार पूरी कहानी को जानेंगे और देखेंगे, और ऐसी कहानियां आती हैं तो मुझे लगता है कि फिर से हम अपने चैनल में भी दिखाएंगे, खबर भी उसको अपन दिखाएंगे। बिल्कुल, क्या कारण हो सकता है? जैसा कि उन्होंने बोला है कि जो प्रशिक्षण दिया गया था, शायद उस प्रशिक्षण के दौरान ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए ये स्थितियां बन रही हैं कि 1-1, 1.5 घंटे तक मतदाता खड़ा हुआ है।
निश्चित तौर पे अपन ये बिल्कुल कह सकते हैं कि वो विसंगतियां कहीं ना कहीं तो आ रही हैं, कहीं ना कहीं विसंगतियों का ही कारण बन रहा है, कहीं ना कहीं वो ठीक से प्रशिक्षित नहीं है। मुझे लगता है जो भी निर्वाचन करा रही है। मैं एक नई चीज आपको बता दूं, बिरसिंहपुर में कुल 11 जो है तो पोलिंग बूथ केंद्र है। इन 11 पोलिंग बूथ केंद्रों में 4 ऐसे केंद्र हैं जो महिलाओं के लिए महिला मतदान केंद्र के नाम से है। और महिला मतदान केंद्रों की कहानी ये है कि वहां जितने भी हैं केवल महिलाएं ही है अधिकारी, चाहे वो रिटर्निंग अधिकारी हो, चाहे वहां रहने वाली हो या पुलिस व्यवस्था हो, सभी महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो केंद्र हैं, ये चारों केंद्र, वहां थोड़ा सा कहानी स्लो चल रही है। हालांकि एक आध ऐसे भी केंद्र हैं जो अच्छी खासे वहां मतदान पड़ रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक दो कहानियां ऐसी है, जैसा कि अभी इन लोगों ने भी बताया, कि वहां थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि 3 जोन बनाए गए हैं, 3 प्रकार के केंद्र बनाए गए हैं। एक महिला केंद्र बनाया गया है, एक मिश्रित बनाया गया है और एक सामान्य बनाया गया है। महिलाओं में केवल महिला मतदाताओं में केवल वहां जो है तो महिलाएं हैं पूरी, और महिलाएं ही सारा चीज देख रही हैं। दूसरी जो मिश्रित है वहां 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, और एक जो है सामान्य है जिसमें जो है तो केवल वहां पुरुष है, और सभी लोग हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों। बिल्कुल। जागरूकता अभियान के मैं कुछ मुख्य बिंदु पूछ लेती हूँ आपसे। बहुत महत्वपूर्ण होता है जागरूकता अभियान, तो उसमें कुछ प्रलोभन भी दिए जाते हैं। जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ जागरूकता अभियान में ये बात कही जा रही है कि जो वोट देंगे वो अपने वोट के अपने उंगली पे लगे हुए निशान, स्याही के निशान की फोटो अपने मतदान केंद्र के बाहर से उस फोटो को भेजिए, और हम आपको निश्चित कुछ उपहार देंगे, या आपको चुना जाएगा और आपको एक मौका देंगे बातचीत का किसी अच्छे नेता या प्रत्याशी, या तमाम तरह के प्रलोभनों की मैं बात कर रही हूँ। वहां के जागरूकता अभियान की खास बात क्या थी जिसका परिणाम ये है जो आप बातें कह रहे हैं कि एक अच्छा प्रतिशत चल रहा है? मुझे लगता है अगर मतदाता जागरूकता की अपन बात करें तो लगातार जो है, चाहे स्थानीय प्रत्याशी रहे हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, नगर परिषद के सीएम शैलेंद्र ओझा है, यहाँ थाना प्रभारी जो है तो रावेंद्र द्विवेदी है, लगातार यहाँ के एसडीओपी जो है रोहित सिंह राठौर है, और लगातार प्रशासनिक अधिकारी, चाहे कलेक्टर की बात करें, लगातार इनने अपना पूरा प्रयास किया है। यहाँ की जो एनजीओ की टीमें हैं वो भी लगातार प्रयास किया है, और लगातार जो मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहा है। मुझे लगता है कि कोई प्रलोभन जैसी स्थितियां अभी तक जो है तो पूरे चित्रकूट विधानसभा से तो नहीं मिली देखने को, कि किसी भी मतदाता को या किसी भी व्यक्ति को जो है तो प्रलोभन दिया गया हो, या कि अभी कोई विसंगति उत्पन्न हुई हो पूरे चित्रकूट विधानसभा में। मुझे लगता है कि एक सामान्य तरीके से चल रहा है, और जिस तरह से युवाओं मतदाताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो शुरू से ही प्रोत्साहित लगातार किया गया, और लगातार जो है तो मतदाता जागरूकता की भी बात की गई। मुझे लगता है मेरे साथ एक सीनियर यहाँ के जुड़ चुके हैं, इनसे भी मतदाता हैं और यहाँ के समाजसेवी भी हैं, उनसे भी बात करूंगा। क्या कहेंगे मतदान जो आज हो रहा है कैसा चल रहा है, और क्या इस पर कहेंगे आप? मतदाताओं में बहुत उत्साह है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश और देश की सरकारों ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जनहित के लिए जारी की थी, लाभान्वित हितग्राही, खासतौर पे महिलाओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है आज की मतदान करने में। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा होने जा रहा है। अपन किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी स्थितियां क्या है, क्या ऐसी भी कोई स्थिति बन रही है कि मतदाता वापस हो रहे हो? नहीं, मतदाता बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष रूप से अपना मतदान निर्भीक होकर कर रहा है। निश्चित रूप से मतदाता, इस बात के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे मतदाता, जैसा कि भाई साहब का कहना है कि लगातार मतदाता आ रहे हैं और मतदान अपना करके जा रहे हैं। कई बार कुछ विसंगतियां आ रही हैं कुछ मतदान केंद्रों में, ऐसी चीजें चल रही हैं। क्या हुआ? क्या अच्छा, इन्हें हम लोग पर्ची लाइनें नहीं टूट रही है। कौन से केंद्र की कहानी थी? 2 से 8 वाट की। कितने ऐसे मतदाता हैं जिनकी दिक्कत हो रही है? बहुत है। हम 5 लाख आधार कार्ड 2 घंटे से गए, कोई नंबर नहीं आ रहा। क्या कारण? क्या कारण? कर्मचारी सुस्त है एकदम। बस वही स्थितियां हैं जो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां ऐसी विसंगतियां आ रही हैं, क्योंकि मतदाता भी हैं, ये गए भी थे और बता रहे हैं कि लाइन पे लगे थे अभी तक और वापस आना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि फिर से अपन इस विसंगतियों को देख करके मुझे लगता है दोबारा इस चीज को और वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुझे लगता है चर्चा करने की जरूरत होगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से वाकई कुछ स्थितियां गड़बड़ हो भी जाती हैं, लेकिन वो है ना, शो मस्ट गो ऑन।
चलता रहेगा वो क्रम शाम के 6 बजे तक। थोड़ा सा और इंतजार करने के लिए हम आग्रह जरूर कर देते हैं। वहाँ के अगर व्यवस्थापकों से आपकी बात हुई हो, और मीडिया तो एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है, अगर आप इनकी बात को वहाँ तक पहुँचा देंगे तो शायद कुछ इनको समाधान मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा वहाँ खड़े रहने के लिए, क्योंकि वाकई हर इंसान अगर इतनी दूर से आया है, समय निकाल कर आया, अपने सारे काम धाम छोड़कर आया है, तो वो बिल्कुल कोशिश ये करेगा कि जल्दी से जल्दी अपना वोट दे दे और वहाँ से वापस आ सके। लेकिन किसी कारणवश अगर समय लग जाता है तो फिर दुख भी होता है, और उस दुख के चलते शायद वो वापस भी चला जाए, और वापस चला जाए मतलब एक वोट रह गया डलने पर। बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसी स्थितियां कई बार बनती है, और मतदाताओं के साथ जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि वो हतोत्साहित होता है, और फिर एक बार अगर वापस होता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मतदाता किसी तरह से दोबारा आ पाता है। ऐसी विसंगतियां होती हैं, चूंकि कई बार ये जो क्षेत्र है तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि फिर मतदाताओं में वो उत्साह नहीं रह जाता, और उनको वापस के बाद फिर दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो पाता है। बिल्कुल, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए थे बिरसिंहपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। और जिस तरह से बिरसिंहपुर की हम तमाम जानकारियां ले रहे थे, और एक सुखद क्षण भी था, तो वहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया भी रही। नाराजगी नहीं कहा जा सकता है इसको, अव्यवस्था का एक कहा जा सकता है कि अव्यवस्थाओं के क्रम में एक ये भी बात निकल कर आई कि मतदाता वापस इसलिए जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको वहां पर जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है।